नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम आई है कापासेड़ा में, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ यहाँ पे बिजली पानी को लेके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये धरना प्रदर्शन बीजेपी नेता ओबीसी मोर्चे के उपाध्यक्ष रमेश चंद यादव और पूर्व प्रत्याशी निगम पार्षद सुनीता यादव के द्वारा किया जा रहा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे रमेश चंद यादव से और सुनीता यादव से, और भी जो यहाँ पे कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे। केजरीवाल से मुहिम लगाने के लिए उठाने की दिक्कत कर रही है हमारे वार्ड में। तो केजरीवाल सोया हुआ है, आज उठाने के लिए उसको जागरूक कर रहे हैं। अगर हमारी आवाज़ सुने और हमें पानी की व्यवस्था कराया। यहाँ की जनता जहरीला पानी पीकर अपने जीवन व्यक्त करते रहे, लेकिन एक बार केजरीवाल सरकार किसी को समस्या पूछने के लिए एक बार भी नहीं आए। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो भी समस्या यहाँ पर केजरीवाल नहीं आते हैं। हम लोग हैं और उसी में उसके भी स्थिति दयनीय है। ऐसा दिल्ली सरकार की खुद की रिपोर्ट में लिखा गया है, साल 2015 में जितना पानी पीने का योग्य बना था, आज 6 साल बाद भी स्थिति वैसा ही की वैसा ही है। उसमें 5% की पानी के हिसाब और पानी मांग रहे हैं। केजरीवाल भाइयों, आज ये कार्यक्रम हमारे लोकप्रिय नेता रमेश चंद सुनीता यादव जी के नेतृत्व में रखी गई है। जो सरकार निकम्मी है, बूंद बूंद का हो हिसाब। दिल्ली पूछे है सवाल, पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो। रमेश चंद जी, जैसे हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी का जगह जगह बिजली पानी को लेके धरना प्रदर्शन चला, आज अपने वार्ड में आपने भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। आखिर क्या कारण है, क्या लोगों को बिजली पानी नहीं मिल रही जिस तरह फ्री की बात की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा? देखो, मैं सबको पहले तो नमस्कार करता हूँ। देखो जी, जो केजरीवाल सरकार ने आज से 6 साल पहले वादा किया था, जनता को मैं पानी फ्री दूंगा, लाइट फ्री दूंगा, ना तो इसने जनता को पानी दिया अभी तक और ना इसने कोई बिजली का वो दिया है। उसके अलावा इसने सिर्फ ओनली भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ऐसे नहीं किए जो जनता को किया है। जैसे जब इसने सरकार बनाई थी, जब कहा था मैं लोकपाल बिल लेके आऊँगा, ना तो ये लोकपाल बिल की फाइल ही गायब कर दी अगले ने। उसके अलावा जब 1500 स्कूल खोलने के लिए बोला था, 1500 स्कूलों में से एक भी स्कूल आज तक नहीं बने हैं, जो 6 साल से बीत चुके कार्यकाल का। 1500 हॉस्पिटल के लिए बोला था, उसमें हॉस्पिटलों में कोई हॉस्पिटल एक भी नहीं बनाया इसने आज तक, और ना ही इसने कोई कोशिश की गई है। अभी क्या लग रहा है ये 2022 के चुनाव को लेके तो नहीं ऐसा कभी बीजेपी जगह जगह जो प्रदर्शन चले बिजली पानी दिल्ली सरकार के खिलाफ? देखो, बीजेपी का चुनाव का तो कोई महत्व नहीं है भाई। चुनाव के बारे में कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई कार्यक्रम कराती है। बीजेपी सरकार का एक ही महत्व है, अक्सर सरकार ये चाहती है जो गरीब लोगों को किसी न किसी ढाल मदद दी जाए, मदद मिले इनको, और इनको मदद मिल नहीं रही है। जो कि हमारे मोदी जी का कहना है, आखिरी लास्ट पंक्ति का व्यक्ति को कोई ना कोई सहायता जरूर मिलनी चाहिए, जिसमें कि आपको लग रहा है ऐसे धरना प्रदर्शन करने पे दिल्ली सरकार सुनेगी? देखो, अभी धरना प्रदर्शन पे अभी हम चल रहे हुए हैं और नहीं सुना केजरीवाल सरकार ने, या केजरीवाल जी नहीं सुनते हमारी, तो हम आगे से रोड जाम करने के लिए भी उतारू हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जनता का संघर्ष है, जनता की मांग है कि हमें पानी दिया जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिसमें कि एक एक बूंद के लिए तराई तराई हो रही है। मैं अब सभी को यही कहना चाहता हूँ
कि इसे केजरीवाल सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम जनता को क्या मदद करें, कैसे कर सकते हैं। जी अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी कि जो केजरीवाल सरकार ने अभी जो 2019 जो कोविड आया था, जो अपना बीमारी चली थी, इसमें गरीब लोगों को कोई मदद नहीं की है। ना इन्हें कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी की और ना इन्हें कोई मेडिकल की बात हो या राशन की बात हो, राशन का कोई राशन की व्यवस्था नहीं की गई, जिसमें कि जनता बहुत बुरा हाल हो गया। अभी दिल्ली सरकार का एक मुहिम और चलाई है वैक्सीन सेंटरों पे। वैक्सीन सेंटर पे भी इसने कोई मदद नहीं की जनता को। वैक्सीन आई वो भी इसने प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेच दी। अभी हमारी जनता कहाँ जाए, कैसे क्या करे। जनता को गुमराह किया। दिल्ली की जनता को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं इन्हें, और ये अभी कोई बात समझ नहीं रहे, क्योंकि ये सारा भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं और जनता से छिपके बैठे हुए हैं। और सुनीता यादव जी, आप भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रदर्शन चल रहा है बिजली पानी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ? मेरा यही कहना है कि केजरीवाल जी पूरी जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है। ना ही कहीं पानी दे रहा है, ना ही कहीं बिजली, फ्री की बिजली देने के उन्होंने वादा किया कि फ्री की बिजली देंगे। फ्री की बिजली ऐसी एक यूनिट फालतू होती है, उसका डबल तिबल लगा देते हैं। ये ना तो फ्री की बिजली है, ना ही पानी है। ये आम जनता को गुमराह कर रहा है। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। दिल्ली की जनता बिल्कुल एकदम इनसे परेशान हो चुकी है। सब लोग हमारे पास आकर बोलते हैं कि हम पानी से परेशान हैं, हमको इस चीज़ की दिक्कत है। हम सभी लोग ध्यान देना चाहती हूँ कि आप समझते हो कि हमारी बहनें दिन भर काम करती है, ड्यूटी करती है, अपने बच्चों को पालती है और पूरी रात वो पानी के इंतज़ार में बैठी रहती है। अब आप सोचो कि वो कैसे काम करेगी। या पानी के बगैर सुबह उठते ही बच्चे बाथरूम जाते हैं, सुबह पानी का ही काम होता है। तो हमारी बहनें पानी के लिए इतना ही परेशान है कि हमारे पास दिन भर कॉल आता है, ऑफिस में लेडीजें आती है कि हम पानी के बगैर इतने परेशान हैं कि ना तो हमारा कोई काम हो रहा, नहीं बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, कोई भी मतलब कि वो खुद बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आप सोचिए इतनी गर्मी के अंदर तो अगर पानी नहीं मिला। लोग आवाज उठा रहे, कभी विधायक के पास या मुख्यमंत्री के पास भी एप्लीकेशन लगाई, कहीं आप लोगों ने एप्लीकेशन डाली या फिर प्रदर्शन ही चल रही? हाँ जी, एप्लीकेशन डाली है। ये अब भी नहीं सुनेंगे केजरीवाल जी, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम और भी कार्रवाई करना चाहते हैं और जानते हैं वो तो आगे बताएंगे। अगर ये अभी मान जाते हैं और जनता की समस्या को सॉल्व करते हैं, हमारी सुनवाई करते हैं, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। तेजेंद्र यादव जी, आप भी कपासेड़ा वार्ड में रहते हैं। आज जो मैं देख रहा कि पानी की बात करें या बिजली की बात करें, बीजेपी के कार्यकर्ता हो या नेता हो या पदाधिकारी हो, सभी धरने प्रदर्शन दिल्ली सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। आखिर पहले क्यों नहीं जागे थे? अब 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए जी आज़ाद जी, मैं आपका ध्यान डालना चाहूँगा, लगातार जो इनका मुख्य कार्यालय है करोल बाग में, उसके ऊपर लगातार हमारे प्रदेश के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन लगातार पूरे साल में किया गया। पिछली गर्मियों में भी किया गया, इस बार फिर गर्मी की शुरुआत है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि अभी जुलाई का महीना है, 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इनके जो यूजीआर प्लांट जो इन्होंने जिसका उद्घाटन किया और जो आज तक 2020 में स्टार्ट होने थे और आज तक 2021 की जुलाई आ चुकी है, अब तक वो यूजीआर प्लांट चालू नहीं हुए हैं। हमारे सूत्रों से पता लगा, दिल्ली जल बोर्ड के लोगों से पता लगा कि आने वाले और 2 साल तक जो इनके वो यूजीआर प्लांट हैं वो दिल्ली सरकार के चालू नहीं होने वाले हैं। कोई पानी की इनकी व्यवस्था नहीं, टैंकरों से पानी आता है, टैंकर वाले जो आते हैं। अगर दिल्ली सरकार जब आई थी वो तो टैंकर मुक्त कह रही थी कि हम टैंकर मुक्त कर देंगे। कहाँ टैंकर मुक्त है? आज भी इनके टैंकर के पानी आते हैं आधारित आकर, बाकी पानी माफिया को दे दिया जाता है पानी। यहाँ भी जहाँ आज हम खड़े हैं, यहाँ हम देखते हैं, डेली देखते हैं इस चीज़ को। हमने कई बार आवाज़ भी उठाई कि इनके भरे हुए टैंकर आते हैं, टैंकर आधी खाली करते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं कहीं और खाली करना है, पर वो कहीं खाली नहीं करना होता। वो पानी कहीं ना कहीं ले जाकर उस पानी को बेच देते हैं। इस तरीके की व्यवस्था इनके द्वारा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को, कैसे वो जागे? दिल्ली सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान दें। हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे बोर हैं जो आज भी बंद पड़े हैं, जिनके रीबोर नहीं हुए। विधायक के द्वारा
पूरे बिजवासन विधानसभा में जितने भी लोकल लोग कहीं भी आसपास के किसी भी जल बोर्ड के दफ्तर में काम करते थे, उस जल बोर्ड के दफ्तर से हटाकर कहीं और भेज दिए गए। उनकी ड्यूटी हटा दी गई यहाँ से। जो असली समस्या की आवाज़ उठा रहे थे उनके कार्य जल बोर्ड के ऑफिसर, उनको यहाँ से बदली कर दिया गया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरविंद केजरीवाल जी से कि वो होश में आए और इस चीज़ पर ध्यान दें कि किस तरीके से बिजवासन विधानसभा में जो उनके विधायक के द्वारा जानबूझकर रीबोर रोके गए हैं, उन रीबोरों को वो करें और लोगों के जो पानी की समस्या है उसको हल करें। जिस तरह जो प्रदर्शन चल रहे बिजली पानी को लेकर, बहुत स्वागत है कि आपने अपनी खबर के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो केजरीवाल जी की सरकार है, एक निकम्मी सरकार, जिनको 7 साल हो गए, इस 7 साल के अंदर कभी कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने दिल्ली के अंदर जिससे कि जनता को सीधा सीधा लाभ मिल सके। जनता का पैसा वो यहाँ से ले जाकर कभी पंजाब के अंदर अपनी एडों पे खर्च कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से कोरोना महामारी के अंदर इस केजरीवाल सरकार ने इस गरीब जनता की हत्याएं की हैं, इसके जिम्मेदार हैं ये। कोई सुविधा उनको नहीं दी गई। इस सुविधा के नाम पर जो सरकार से पैसा मिला 47,500 करोड़ रुपए इन्होंने हॉस्पिटलों के नाम पे लिया गया, जो कि इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी, ना कोई नया हॉस्पिटल खोला, ना कोई नए बेड इन्होंने कोरोना काल के अंदर उसकी व्यवस्था की। जिस तरीके से आज कोरोना महामारी के अंदर जनता की मौत हुई है उसके जिम्मेदार केजरीवाल हैं और इनके एमएलए हैं। इन एमएलए को इन्होंने कोई काम करने के लिए नहीं कहा। आज इस क्षेत्र की हालत आप देख रहे हो, इतनी गर्मी के अंदर आज जनता रोडों पर बैठी है। ये मजबूर हुए हैं क्योंकि रात रात भर जगकर इन्होंने ये पानी का इंतजार करते हैं। पानी मिल नहीं रहा, बिजली मिल नहीं रही टाइम पे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन लोगों की क्या हालत होगी। सत्यवान जी, आप भी आए हुए और जो हम देख रहे बिजली पानी की आवाज़ को लेके जगह जगह प्रदर्शन हो रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे यहाँ पे रमेश चंद यादव जी है, तेजेंद्र यादव जी है, सुनीता यादव जी है और भी, और यहाँ कापासेड़ा वार्ड की अगर हम बात करें वो जनता भी यहाँ पे आज खड़ी है। देखिए, आप पत्रकार बंधु यहाँ पर आए और आपने जनता की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है और तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद है। जिस प्रकार से 6 साल पहले केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह करके मुख्यमंत्री बना, दोबारा उसने फिर दिल्ली की जनता को गुमराह किया और झूठे वादे किए। और आज पिछले 2 महीने पहले आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी में जब पूरा दिल्ली एक असहाय बनी, वहाँ पर भी केंद्र सरकार, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर, जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई है, चाहे दवाइयों की, चाहे हॉस्पिटल की, चाहे बेड की, सारी व्यवस्थाएं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता को सारी सुविधाएं मुहैया कराई। और केजरीवाल छुप के बैठ गया और उसके जितने भी एमएलए सब छुप के बैठ गए। आज दोबारा से दिल्ली में एक अराजकता का माहौल बना और जो केजरीवाल ये कह के आया था मैं पूरी दिल्ली को बिजली और पानी जो है फ्री दूंगा या पानी की व्यवस्थाएं कराऊंगा, आज एक ऐसा अराजकता का, हर साल गर्मियों में एक ऐसा अराजकता का माहौल बना, क्योंकि दिल्ली में जितने भी मंत्री केजरीवाल के हैं या एमएलए हैं, और पूरी दिल्ली में हम लगभग मान के चलो वो 500 प्रदर्शन है हर मंडल में। रमेश यादव जी के नेतृत्व में, सुनीता जी जो यहाँ निगम की प्रत्याशी रही, तेजेंद्र यादव, जितेंद्र जी हमारे ज़िले में मंत्री हैं, तो हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। सिर्फ ये सरकार सुनेगी, जागेगी? देखो जी, ये तो मीडिया का भी काम है और दिल्ली की जनता का काम है। हमारा काम है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारा काम है दिल्ली की जनता की समस्याओं को समझना और उसको दिल्ली की जनता तक लेके जाना। अब ये जनता एहसास कराएगी कि भी वास्तव में केजरीवाल किस प्रकार की झूठ की राजनीति करता रहा है दिल्ली के अंदर और किस प्रकार से गुमराह करके लोगों को भी मैं पानी दूंगा, मैं बिजली दूंगा। और अगर केजरीवाल ने वास्तव में काम किए होते तो आज ये जो लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं, दिल्ली की जनता खड़ी हुई है और ये सही मायने में आज इनमें आक्रोश है, आज इनमें पीड़ा है और आज ये पानी के लिए आज रोडों पर उतरे हैं। तो
दिल्ली की जनता आपके सामने खड़ी, हम तो सिर्फ नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो यही संदेश है, जिस प्रकार से आपने वोट की राजनीति की और आपने झूठ बोल के गुमराह करके लोगों को वोट अर्जित किया, हमारा तो केजरीवाल से यही कहना है कि वो दिल्ली की जनता को जो उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो चीज़ें जारी की थी वो दिल्ली की जनता को सुविधाएं मुहैया कराए। इतने पैसे देने के बाद भी पानी नहीं मिल पाती है हमें, इतने पैसे देने के बाद भी पानी नहीं मिल पाती है। देने पड़ते हैं पानी के? हाँ, पानी के पैसे देने पड़ते हैं, 12 रुपये यूनिट लेते हैं, फिर भी पानी टाइम से नहीं आती, खारा पानी पीना पड़ता है हमें। कहाँ पे रहते हो? कपासीड़ा गली नंबर 11। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही समस्या है पानी की सर, पानी के लिए परेशान हो जाओ, टाइम से पानी नहीं, पानी ही नहीं मिलता है। पानी नहीं। ये आप देख सकते हैं जनता पानी की तराई से कैसे उदास है। इस भाई को देखिए कि पानी की उसमें कैसे उदास है। क्या हुआ आपके साथ? आप यहाँ बैठे बड़े उदास। यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है, हम सुबह से नहाए भी नहीं है आज, और पानी आती भी नहीं है ज्यादा। अब पानी मिलती है तो 10 पैसे लीटर मिलती है। क्या काम करते हैं आप यहाँ? हम यहाँ बस ऐसे ही छोटा मोटा काम कर लेते हैं। आप बहुत ही उदास लगे इसलिए हमने आपसे पूछा। ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्या कहेंगे इसके बारे में? धरना प्रदर्शन सही है, केजरीवाल होश में नहीं आ रहे अभी तक, नहीं तो यहाँ के जो निगम पार्षद जो तो आप लोगों ने ही तो उसको बनाया था मुख्यमंत्री। सुना तो आपने। अरे क्या करे, यहाँ का जनता क्या फ्री का सामान चाहिए, फ्री में रेडियो ने क्या किया, फ्री के बटन दबा दिया, बस जीत गया केजरीवाल। और जब से जीता जब से नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ गायब हो गया है, किस देश में, बस दूसरे राज्य में घूमते रहता है। मटके ले रहे, मटके में क्या है आपके? खाली है जी, पानी नहीं दे तो क्या करें इसका? अरे फोड़ने के काम ही आएंगे हमारे। अब केजरीवाल पानी देते तुमको। ये भरे मटके की जगह यहाँ बूंद पानी भी नहीं है, ये झूठी सरकार है। ये हमें डायरी कर रहे हैं क्या आप यहाँ? हाँ जी, जनता की केजरीवाल 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 जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। हाँ, यहाँ पे हमने बात भी की और जो यहाँ पे महिलाएं उनसे भी बात की। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और इसीलिए जगह जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार से मांग की जा रही कि पानी दिया जाए, क्योंकि पानी बिना कुछ नहीं है और जब पानी ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। तो अब देखते हैं कि दिल्ली सरकार की आंखें खुलेगी या नहीं खुलेगी, या फिर ऐसे ही प्रदर्शन चलते रहेंगे, या फिर कुछ और आगे, जैसे कि अभी नेताओं जी ने बताया भी है कि आगे के कदम और कुछ भी उठाने पड़ेंगे अगर दिल्ली सरकार नहीं जागती। शुरू करवाओ। एक सवाल पूछे, दिल्ली एक सवाल Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.